अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अगला इलेक्शन ईवीएम पर होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। बिल पास होने के अगले ही दिन इलेक्शन कमीशन ने खदशात का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में गुफ्तगू। सवाल हुआ, बलूचिस्तान में हल्का बंदियां कैसे होंगी, वोटिंग मशीन कहां कहां रखेंगे, जहां इंटरनेट नहीं वहां मशीन कैसे चलेगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी ईवीएम होंगी तय करना बाकी है। ये तो अब करना होगा, ये तो अब कानून है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। 2 साल है हमारे पास, मशीनें चाहे वो यहाँ पे बननी हो, इंपोर्ट करनी है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो ये फैसला कर सकते। अब तो कानून बन गया, इलेक्शन कमीशन को ईवीएम पर इंतखाब कराना होगा। शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया, बोले इलेक्शन कमीशन को कानून पर अमल दरामद करना होगा। हमारे पास 2 साल हैं, वोटिंग मशीन पाकिस्तान में बने या दरामद होनी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है कि किस मशीन को इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन अदालत जाना चाहती है तो जाए, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को ईवीएम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की पेशकश। फवाद चौधरी कहते हैं, अपोजिशन इस्लाहात के लिए अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आए, तजावीज़ का खैर मक़दम करेंगे। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जब तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इस कानून ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आप कल से जो भी इलेक्शन होगा उसमें वही यूज करें। कोई भी कानून हरफ आखिर नहीं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है। इलेक्शन कमीशन के मुतमईन होने तक ईवीएम के इस्तेमाल की पाबंदी नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। एक ऑप्शन ये है कि बिल को फाड़कर आग लगा दें और कहें मामला खत्म, या अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन मुशावरत का हिस्सा बने ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। बोले, कुलभूषण को एनआरओ देने की बात दुरुस्त नहीं, मामले को सियासी ना बनाया जाए। हमने कानून मंजूर करके भारत के लिए मजीद दरवाजे बंद कर दिए। भारत चाहता था हम काउंसलर रसाई ना दें, इस तरह वो आलमी अदालत जाता। पाकिस्तानियों के कातिल को कोई सहूलत नहीं दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को असासा समझा जाता तो IMF की जरूरत नहीं पड़ती। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने से हुकूमतें उनकी कदर करेंगी। वजीर आज़म इमरान खान का समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए डिजिटल पोर्टल के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा, कल असम्बली में भी ड्रामा किया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की मुखालफत की गई। पाकिस्तान का मसला ये है कि करप्ट सिस्टम को बचाने वाले बैठे हैं। ईवीएम की मंजूरी से बहुत खुशी हुई, इससे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वालिद और साकिब निसार के दरमियान गुफ्तगू का सबूत नून लीग के पास हो सकता है। आपके पास शाहिद हाकान अब्बासी बैठे हैं, उनसे पूछ लें कोई वीडियो है। साबिक जज राना शमीम के बेटे अहमद हसन का ऑफ द रिकॉर्ड में इंटरव्यू। अहमद हसन स्काइप इंटरव्यू के दौरान गाड़ी में चश्मे लगाए बैठे थे, हाथ में ग्लास थामे मशरूब पीते हुए जवाब देते रहे। अगर पता चलेगा रजिस्ट्रार को फोन हुआ है, उसको डायरेक्शंस दी गई हैं, रजिस्ट्रार जिंदा होगा, उससे बात हो सकती है, टाइमिंग्स चेक हो सकते हैं। ये देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना। बयान हलफी में जिन लोगों के नाम हैं उनसे सवाल होने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, राना शमीम का बयान हलफी संजीदा मामला है, इंक्वायरी होनी चाहिए। जिंदगी में एक ही चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, नाम साकिब निसार था। मुलाकात पर अफसोस है, मुलाकात खुद की थी या किसी के कहने पर, नहीं बताना चाहता। शाहिद खाकान ने कहा, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कभी ईवीएम पर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन संजीदा मामला है, इलेक्शन पर ही मुल्क टूटा था, तमाशे ना लगाएं। हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस।
मुल्क में इंतहा पसंदी की वजह मदारिस नहीं स्कूल कॉलेजेस हैं। फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा 90 की दहाई में इंतहा पसंदी की तालीम देने वाले असातिज़ा भर्ती किए गए। मसला किसी भी मजहब की तालीमात का नहीं, उन तालीमात की तशरीह करने वालों का है। हमें अमरीका यूरोप से कोई खतरा नहीं, हमें सबसे बड़ा खतरा खुद से है। TLP के केस में देखा कि किस तरह रियासत को पीछे हटना पड़ा। TLP के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। मरकज जामिया मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन पहुंचने पर साद रिजवी का इस्तकबाल, कारकुनों ने फूल निछावर किए। साद रिजवी की रिहाई हुकूमत और TLP में मुआहिदे के बाद अमल में आई। 860 अफराद को रिहा किया जा चुका। साद रिजवी समेत 400 से ज्यादा अफराद को फोर्थ शेड्यूल से निकाला गया। की तारीख पर एक बहुत लंबा साया, काला साया डाल रहा है। इससे वापस आना हम सबकी जिम्मेदारी है। कल पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में बदतरीन बाब रकम किया गया। पार्लियामान और अवाम को बेतौकीर और बेहुरमत किया। अपोजिशन रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, शेरी रहमान कहती हैं स्पीकर की निगरानी में पार्लिमानी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गई। हम धांधली मंसूबे को चैलेंज करेंगे। एहसन इकबाल बोले इस कानून के तहत होने वाले इंतखाबात मुतनाज़ होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के नताइज को टेम्पर किया जा सकता है। हुकूमत वोटर लिस्टों का इख्तियार नादरा को देकर धांधली करना चाहती है। भारत ने कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। हुकूमत ने कुलभूषण यादव को NRO दिया। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूँ आपको यहाँ से। आप अपने हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। हाथ में रहे, अपने हाथ में रहे। आप उसको बाहर करो। स्पीकर से बदतमीजी, PP रुकन कौमी असम्बली। कादिर मंदोखेल के कौमी असम्बली के अहाते में दाखिले पर पाबंदी। कादिर मंदोखेल पर पाबंदी कल होने वाले सेशन के लिए होगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कार्रवाई कवायद व ज़वाबित मुश्तरका इजलास रूल्स पर तफवीज़ इख्तियारात के तहत की। कौमी असम्बली सेक्रेटरी शोबा कानून साजी की जानिब से कादिर मंदोखेल को खत जारी। वफाक की जानिब से अफसरान के तबादलों पर सिंध को एतराज़, अफसरान को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। मुराद अली शाह की इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वार्निंग, कहा सियासत में ना आए। वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लड़ना है तो सिंध काबीना से लड़ें, अफसरान को तंग ना करें। यहाँ से सियासी लोग लिख कर भेजते हैं फला अफसर हमें नहीं चाहिए। सूबे में 20 ग्रेड के अफसरान की कमी है। अफसरान वफाक के नहीं फेडरेशन के मुलाजिम हैं। तबादलों पर मुशावरत नहीं की गई। काबीना ने तब्दील किए गए अफसरान को रोकने की मंजूरी दे दी। सिंध और वफाक की लड़ाई से अफसरान परेशान, कहते हैं जब तक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से वफाक का ऑर्डर नहीं मिलता चार्ज नहीं छोड़ सकते। इक्यावन कवानीन 1 घंटे के अंदर पास किए गए और हंगामाराई के साथ पास किए गए, बेशर्मी के साथ पास किए गए। आइन की धज्जियां भी करेंगे। 1 घंटे में 31 कवानीन मंजूर किए गए, आइन की धज्जियां बिखेरी गईं। आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ मजाक किया गया। गैर जमहूरी कुव्वतों की गिरफ्त बढ़ती जा रही है। जबर से की गई तरामीम को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं निज़ाम में जबर और ज़बरदस्ती को तस्लीम नहीं कर सकते। फैसला कुन जिद्दोजहद के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशावराना खिदमात को सराहा। बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर नेक ख्वाहिशात। बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शरीक होने पर वज़ीर-ए-आज़म अरकान के शुक्रगुजार, कहते हैं ख़याल ज़मान, एहसानुल्लाह, राहत अमानुल्लाह भट्टी शदीद अलालत के बावजूद आए। शेख रशीद का भी शुक्रगुजार हूँ जो भाई की वफ़ात के बावजूद इजलास में आए। इम्तिहान मई जून में होंगे। वो A लेवल के एग्जाम है, वो भी अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक हों। सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वो मुकम्मल किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात मई जून में मुकम्मल निसाब पर होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने ऐलान कर दिया।
او اور اے لیول کے امتحانات بھی مقررہ وقت پر ہوں گے۔ اس تعلیمی سال میں سلیبس مکمل کیا جائے گا۔ کوشش ہے کہ ملک میں مشترکہ اکیڈمک کیلنڈر بنائے۔ جن طلبہ کو کم نمبر ملے اور ان کا کالج میں داخلہ نہیں ہو پا رہا وہ دوبارہ امتحانات دیں گے۔ کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہیں جس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ والدین اس چیز پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا۔ فیصل آباد میں مدرسے سے 14 سال کے طالب علم کی لاش ملی، والدین کا پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار۔ والد کا کہنا ہے بیٹے کی طبعی موت ہوئی، کسی نے قتل نہیں کیا، بیان حلفی عدالت میں جمع کرا دیا۔ پولیس کا کہنا ہے لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات نہیں ملے۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کی ٹیم نے طلحہ کی لاش کا معائنہ کیا۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں نیا موڑ۔ ناظم جوکھیو کے بھائی افضل جوکھیو نے MNA جام عبدالکریم کو بے قصور قرار دے دیا۔ مقتول کی بیوہ کا دیور کے بیان پر تحفظات کا اظہار، کہا جام عبدالکریم کو معاف نہیں کروں گی، افضل جوکھیو پر دباؤ ہوگا، ہو سکتا ہے ڈرا دھمکا کر بیان لیا گیا ہو۔ ملیر کورٹ نے ناظم جوکھیو قتل کیس کے ملزمان کو جوڈیشل کسٹڈی پر جیل بھیج دیا۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو تحقیقات مکمل کر کے آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم۔ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی آمد جاری۔ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ کی وفد کے ہمراہ کرتارپور آمد۔ 18 رکنی وفد بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، مزید 5 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ قابض افراد نے شہداء کے جسد خاکی لواحقین کے حوالے نہ کیے۔ گوراسا کا احتجاج، بھارتی فوج خواتین، بزرگوں اور بچوں پر ٹوٹ پڑی، پاکستان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں عالمی برادری بھارتی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ پنجاب میں اسموگ، لاہور ہائی کورٹ کا نجی اداروں میں عملے کی حاضری 50% کرنے کا حکم۔ اسموگ کمیٹی کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کو بھیجنے کی ہدایت۔ ماحولیاتی کمیشن کی زیادہ اسموگ والے علاقوں میں اسکول اور صنعتی یونٹس بند کرنے کی تجویز، اسٹیٹ ایمرجنسی لگانے کی بھی سفارش۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر۔ اسموگ کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا حکم دینے کی استدعا۔ ماحول پر گلاسگو معاہدے کی تقریب میں عمران خان کی کمی کو محسوس کیا گیا۔ معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم کہتے ہیں ماحول سے متعلق پاکستان کے ویژن کی تعریف کی گئی۔ تقریب میں بھارت نے بگڑے بچے کا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی ہوم سیریز کو آسان نہیں لے سکتے، کوشش ہوگی ورلڈ کپ کی طرح کھیلیں۔ آسٹریلیا سے سیمی فائنل ہارنے کا سب کھلاڑیوں کو افسوس ہوا، لیکن اب اس سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ میں آسٹریلیا میں ہوں لیکن دل ڈھاکہ میں ہے۔ پاکستان کے بیٹنگ کنسلٹنٹ میتھیو ہیڈن کا قومی ٹیم کے نام اردو میں پیغام، کہا میری نیک تمنائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں، شاباش لڑکو، چھا جاؤ، پاکستان زندہ باد۔ چھکے چوکوں کی بھرمار، تیز ترین کرکٹ فارمیٹ کا ایکشن لگاتار۔ دیکھیے پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر ابوظہبی T10 لیگ کے میچز 19 نومبر سے 4 دسمبر تک براہ راست اے اسپورٹس پر دکھائے جائیں گے۔ کرکٹ شائقین لیگ کی لائیو اسٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں ARY زیپ پر۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2192 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 219 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ
बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।